ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुख सागर के चौथे स्कंद का 10वां अध्याय सुनने वाले हैं, जिसमें श्याम सुंदर का ध्रुव को नारायण दर्शन करके दर्शन देना है। हम ध्रुव की कहानी पढ़ रहे थे 9वें अध्याय में। तो उसमें ध्रुव ने अपना घर त्याग कर दिया था। आप इसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे पिछली वीडियो को सुन सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप सुख सागर की संपूर्ण कथाओं को क्रमबद्ध सुन सकें। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, श्री भगवान देवताओं से यह कहकर जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव करता था, उसी रूप से गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव से सम्मुख जाकर क्षण भर खड़े रहे। पर उस समय ध्रुव आंख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन था कि नारायण जी के आने का हाल उसने नहीं जाना और ना उसने आंखें खोली। तब श्याम सुंदर ने अपना स्वरूप ध्रुव के अंतःकरण से खींच लिया। जब ध्रुव ने परमेश्वर का स्वरूप अपने हृदय में ना देखा, तब घबरा कर आँख खोल दिया तो क्या देखता है कि जिस मूर्ति का ध्यान में करता था, वही स्वरूप सांवली सूरती मोहिनी मूर्ति मेरे सामने खड़ी है। ध्रुव ने उस परब्रह्मा परमेश्वर की परिक्रमा करके दंडवत किया और उनके चरणों पर सिर रखकर चाहता था कि नारायण जी की स्तुति करे। फिर उसने ऐसा विचार किया कि जिनकी महिमा ब्रह्मा, शेषनाग और गणेश जी वर्णन नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी बालक किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी विचार में ध्रुव चुपचाप हाथ जोड़े परमेश्वर के सामने खड़ा रहा और उनका मुखार बिंद बड़े प्रेम से देखने लगा। तब नारायण जी ने जाना कि अभी तक ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है जो मेरी स्तुति कर सके। वह विचार कर त्रिलोकीनाथ ने कृपा करके अपना शंख ध्रुव के मुख और कपोलों से में छुआ दिया। उसके छुआते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश हो गया। उसको सब विद्याएं याद हो गईं। ध्रुव ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जब तक आपकी कृपा व दया न हो, तब तक कोई आपके चरणों का दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवताओं को भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपका गुण वर्णन कर सके। आप स्तुति करने की कुछ इच्छा नहीं रखते। आपकी माया से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन व नाश करते हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक तीनों लोकों के सब जीव आपकी माया से उत्पन्न हुए हैं। सबके मालिक परब्रह्मा परमेश्वर त्रिलोकीनाथ आप ही हैं। ब्रह्मा भी आपके स्वरूप को नहीं जानते जो आपकी स्तुति कर सके। संसार में स्त्री और पुत्र का मोह बबूल रूपी वृक्ष और आपके चरणों की भक्ति कल्प तरु के समान है, जिसके मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं माता पिता से दुखित होकर आपकी शरण में आया था, सो आपने दया करके अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ किया। उन लोगों का बड़ा भाग्य है जो आपका निष्काम तप व जप करते हैं। आपकी दया के बिना किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब इस प्रकार से ध्रुव जी ने नारायण जी की बहुत स्तुति की, तब श्याम सुंदर बोले, हे ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। यह बात सुनकर ध्रुव बोला, हे दीनदयाल, जब आपके चरणों का दर्शन मैंने किया, तब मुझे मांगने को क्या बाकी रहा। केवल आपके चरणों में भक्ति और प्रेम चाहता हूँ। यह वचन सुनकर अंतर्यामी नारायण जी ने कहा, हे ध्रुव, तूने राजगद्दी मिलने के लिए मेरा तप किया था, सो हमने तुझे राज सिंहासन दिया। अब तू मेरी आज्ञा से नगर में जा और जिसने तुझे ताना मारा था उसके सामने 36,000 वर्ष राज्य कर। जो तुझे अभागी कहती थी, वह और उसका पुत्र उत्तम, जिसके पास तुझे राजा ने गोद में नहीं बैठाया था, तेरी सेवा करेंगे। तेरा बाप तुझे राजगद्दी पर बैठा कर तप करने के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को वन में शिकार खेलते समय कुबेर का अनुचर का यक्ष मार डालेगा। उसी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मर जाएगी। जब तू शरीर त्याग करेगा, तब हम ब्रह्मलोक में भी ऊंचे ध्रुव लोक में तुझे रहने के लिए स्थान देंगे। वहाँ तू महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। चंद्रमा, सूर्य और सब तारागण तेरी परिक्रमा करेंगे। महाप्रलय के अंत में तेरी मुक्ति होगी। मेरे भक्तों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। तुम सदा हमारी कथा सुनकर पिछले धर्मात्मा राजाओं का हाल जानना। भगवान जी ने जब यह वरदान ध्रुव को दिया, तो देवता लोगों ने प्रसन्न होकर नारायण जी और ध्रुव के ऊपर फूल बरसाए और ध्रुव के भाग्य की प्रशंसा की।
जब नारायण जी यह वरदान देकर ब्रह्मलोक को सिधारे, तब फिर हवा चलने लगी और तीनों लोकों के जीव पवन बहने से सुखी हुए। ध्रुव वहाँ से घर को चला, पर राह में यह विचार करता जाता था कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो नारायण जी का दर्शन पाकर फिर मैंने राजगद्दी अंगीकार किया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि देवताओं ने बुलावा देकर मेरा ज्ञान हर लिया, जिससे यह विरक्त होकर नारायण जी की शरण में न रहे, या पितरों ने यही बात समझा हो, क्योंकि संसार में प्रसिद्धि है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर का ध्यान करता है तब इंद्रादिक देवता उसके भजन व स्मरण में विघ्न डालते हैं। इसी तरह चिंता करता हुआ ध्रुव अपने नगर के निकट पहुंचकर एक बाग में ठहरा। बाग के माली ने जाकर राजा से कहा। राजा उसके कहने का विश्वास न करके बोले कि ध्रुव घर से बहुत उदास होकर परमेश्वर का तप करने के लिए चला गया है, वह क्यों आवेगा। उसी समय नारद जी ने आकर कहा, हे राजन, तुम्हारा बेटा ध्रुव नारायण जी का दर्शन पाकर सफल मनोरथ हो गया है, सो तुम्हें यहाँ बैठा रहना उचित नहीं है। चलो उसके आदर भाव से ले आओ। आदर नारद मुनि के कहने से राजा को विश्वास और बड़ा आनंद हुआ। राजा ने रत्न का एक हार माली को देकर उसी समय अपने बेटे उत्तम और दोनों रानियों को लेकर नारद जी समेत बाजे बजाते हुए बड़ी धूमधाम से ध्रुव के पास चले। जब नगर के लोगों ने सुना कि ध्रुव परमेश्वर से मिल आया, उसका दर्शन बड़ा पुण्य है, तब वे लोग भी सब गाते बजाते हुए ध्रुव जी का दर्शन करने गए। सब लोगों ने सवारी पर से उतरकर ध्रुव जी का दर्शन किया। वे अपने शरीर व सिर के बालों में राख लगाए और जटा बढ़ाए बैठे थे। ध्रुव ने नारद जी और राजा के चरणों पर गिरकर दंडवत किया। राजा ने बड़े प्रेम से ध्रुव को गोद में उठाकर छाती से लगाया और अपने आंसुओं से उसके मुंह को धो दिया। फिर ध्रुव ने पहले छोटी रानी के पास, जिसने उसको ताना मारा था, जाकर साष्टांग दंडवत करके कहा, हे माता, तुम्हारे उपदेश से मैं चला गया था, सो नारायण जी के दर्शन मिलने से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए। फिर उन्होंने अपनी माता सुनीति को दंडवत करके जितने छोटे बड़े पुरवासी उनके दर्शन के लिए आए थे, यथा योग्य सबका शिष्टाचार किया। राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपने साथ हाथी पर बैठाकर ब्राह्मणों और याचकों को दान व दक्षिणा देते हुए, द्रव्य लुटाते हुए राज मंदिर में ले आए। उन्होंने हजामत बनवाकर स्नान कराया और बहुत उत्तम भूषण व वस्त्र उन्हें पहनाया। नारद जी ब्रह्मलोक को गए और राजा ने लाखों ब्राह्मण खिलाकर बड़ी खुशी मनाया। पूर्ववासियों ने भी अपने अपने घर आनंद मनाया। ध्रुव की माता सुनीति को परम आनंद हुआ। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उससे सब खुश रहते हैं, और श्याम सुंदर के विमुख रहने से पिता और भाई भी शत्रु हो जाते हैं। ध्रुव का चित्त धर्म में तत्पर देखकर राजा उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ दिनों उपरांत राजा ने मन में विचारा कि ध्रुव अब राज्य करने के योग्य हुआ, अब उसे राजगद्दी देकर परमेश्वर का तप करते तो हमारा परलोक बनता। ऐसा विचार कर राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा। जब सब लोगों को यह बात भली मालूम हुई, तब राजा ने अच्छा मुहूर्त पूछकर ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठा दिया और राज्य काज उनको सौंपकर आप वन में जाकर नारायण जी का तप व ध्यान करने लगे। ध्रुव जी ने राजगद्दी पर बैठकर सातों द्वीपों का ऐसा राज्य किया जिनके धर्म व न्याय से सब प्रजा आनंद से रहती थी। बाघ व बकरी एक ही घाट पानी पीते थे। उनके राज्य में कोई दुखी व दरिद्री न था। प्रजा की इच्छा करने पर पानी बरसता था। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को राज्य काज का अधिकार दिया था और उत्तम भी ध्रुव जी की आज्ञा अनुसार सब काम करके बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता था। एक दिन उत्तम ध्रुव से आज्ञा लेकर वन में शिकार खेलने गया। वह एक मृग के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ कुबेर के विहार की जगह में जा पहुंचा और उसके साथियों ने उस स्थान को मल मूत्र करके भ्रष्ट कर दिया। कुबेर के नौकर बोले कि तुम संसारी मनुष्य होकर देवलोक में क्यों आए हो। इसी बात पर उत्तम भी अपने राज्य के अभिमान से उनको दुर्वचन कहने लगे। उनमें से एक यज्ञ बड़ा बलवान था, उसने उत्तम को मार डाला। साथ ही उसके साथियों ने आकर यह हाल ध्रुव से कहा। तब ध्रुव जी ने क्रोधवत होकर अपनी सेना समेत यक्षों से लड़ने चली। उत्तम की माता सुरुचि यह हाल सुनकर रोती और विलाप करती हुई उसकी लोथ ढूंढने के लिए वन में गई, सो आग लगने से वहां जल मरी। जब राजा ध्रुव अपनी सेना समेत यक्षों के पास पहुंचे तो 1,30,000 यक्ष शास्त्र लेकर राजा ध्रुव के सम्मुख युद्ध लड़ने के लिए आए। राजा ने अपने सेनापतियों से कहा,
कि तुम लोग अलग खड़े होकर युद्ध का तमाशा देखो, हमको लड़ने दो। ऐसा कहकर ध्रुव जी अपना रथ यक्षों के सम्मुख ले गए और यक्षों ने राजा को देखकर उन पर शस्त्र चलाए। ध्रुव जी ने उनके सब वार बचाए और अपना धनुष चढ़ाकर ऐसे बाण मारे कि उनमें से कुछ तो मर गए और बाकी घायल होकर गिर पड़े। राजा ध्रुव की विजय हुई। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने राजा कुबेर से सब वृतांत कहा। कुबेर ने अपने नौकरों के घायल होने और मारे जाने का हाल सुनकर अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए संग्राम भूमि में आए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा कि तू मनुष्य होकर देवताओं को दुख देता है, मैं तुझे मारूंगा। ध्रुव जी बोले, मैं केवल परमेश्वर को देवता मानता हूँ, जिन्होंने देवता और मनुष्य सब जीवों को उत्पन्न किया है। तब कुबेर ने बहुत से तीर ध्रुव को मारे। ध्रुव ने उनके सब बाणों को अपने तीरों से काट डाला। तब कुबेर ने ध्रुव जी से कहा, तुम्हारा गुरु कौन है जिसने ऐसी विद्या तुम्हें पढ़ाई? बताओ किसके चेले हो? ध्रुव ने उत्तर दिया कि जिसके प्रताप से तुम देवता हुए हो वही मेरा गुरु और मालिक है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधवंत होकर नारायण ध्रुव शस्त्र ध्रुव के मारने के वास्ते उठाया और ध्रुव ने भी नारायण शस्त्र निकाला। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि नारायण शस्त्र चलने से बड़ा अनर्थ होगा, संसारी जीव मारे जाएंगे। तब ध्रुव परमेश्वर के भक्त और कुबेर जी देवता हैं, इन दोनों में कोई मर नहीं सकता। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के दादा स्वयंभू मनु और नारद जी से कहा कि तुम लोग जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर बंद उन दोनों में मेल करा दो। उन्होंने उसी समय रणभूमि में जहाँ ध्रुव लड़ रहे थे जाकर उन्हें प्रेम से पुकारा। जब ध्रुव जी ने देखा कि हमारे दादा स्वयंभू मनु आए हैं, तब वे युद्ध करना छोड़कर रथ से उतर पड़े और स्वयंभू मनु को साष्टांग दंडवत किया। इति श्री 11वां अध्याय समाप्त। इसके आगे की कहानी आपको अगले अध्याय अगले वीडियो में प्राप्त होगी। राधे राधे।